हेलो दोस्तों, मैं सुखवंत सिंह आज आप लोगों के साथ एक कनाडा में रह रहे सिख भाई की आप बीती साझा करना चाहता हूँ। कुछ 2-3 वर्षों पहले उन्होंने कनाडा में किसी एक प्रांत में खेत खरीदे और उन्हीं खेतों में बने घर में वो रहने लगे जब, तो अचानक से कुछ एक आध दिन के बाद उनके पड़ोस में रहने वाले घर से 2 लड़के उनसे मिलने आए। दोनों की उम्र एक की 6 वर्ष और एक 10 वर्ष का रहा होगा। और उन्होंने आके उनसे कहा कि हम आपसे मीटिंग करना चाहते हैं। तो पहले तो हमारे सिख भाई कहते हैं कि मैं थोड़ा-सा हैरान हुआ कि इतने छोटे बच्चे और इतनी फॉर्मल वे में आके मीटिंग करने की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने उनको कहा कि आओ, बैठो और बात करो। तो वो अंदर आए, उनको थैंक्स बोला और बैठे। और फिर उन्होंने जब उनसे पूछा बताओ क्या बात है? तो जो बड़ा लड़का था उसने कहा कि आप इस घर में अब आ गए हैं। इसके पहले जो रहते थे उनके साथ में हमारा एक ऐसा ही कुछ एग्रीमेंट था जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। और हम जानना चाहते हैं कि आप उस एग्रीमेंट के साथ में रजामंद हैं या नहीं। तो हमारे सिख भाई की उत्सुकता और बढ़ गई और उन्होंने उनसे कहा कि बताओ कैसा एग्रीमेंट था और तुम क्या चाहते हो? तब उसने कहा कि आपके खेतों से होते हुए अगर हम निकल के जाते हैं तो हमारे दोस्त का घर पड़ता है जो करीब 500 मीटर में आ जाता है। और उनके यहाँ जाने के लिए हमारे माँ बाप ने अनुमति दे रखी है कि इन खेतों के से होके अगर जाएंगे तो हम जा सकते हैं। लेकिन अगर आप अनुमति दे देंगे तो हम मिल सकते हैं अपने दोस्त से, या अगर आप नहीं देंगे तो फिर लंबे रास्ते से हमें अपने माँ बाप हमें जाने की अनुमति नहीं देंगे, तो हम अपने दोस्त से मिल नहीं पाएंगे। तो हम आपसे ये जानकारी लेने आए हैं कि क्या आप उस एग्रीमेंट वैसा ही एग्रीमेंट हमसे करेंगे या आप कुछ और सोचना चाहते हैं? तो इस सिख भाई ने ये कहा कि अगर मैं ना कह दूं तो, अगर मैं आप लोगों को अपने खेत से गुजरने की इजाजत ना दूं तो फिर तुम क्या करोगे? तो उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर कहा कि खैर इसके बारे में हमने अभी सोचा नहीं है, लेकिन आप अगर यही कहते हैं तो फिर हम कुछ और सोचेंगे और फिर जैसा होगा देखा जाएगा। कह के उठ के जाने लगे। तो सिख भाई ने उनको रोका और कहा देखो, आ, आप लोग मेरे इस रास्ते का उपयोग कर सकते हो। आप लोग जा सकते हो अपने दोस्त से मिलने के लिए। तो उन्होंने बड़े ही फॉर्मल में वे में कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स। और जब वो जाने लगे तो सिख भाई ने फिर उनको आवाज लगाई और कहा कि इन खेतों में जो संतरे लगे हुए हैं, मैं आपसे एक एक बात और आगे कहना चाहता हूं कि आप सिर्फ रास्ते का प्रयोग ही ना करें, लेकिन जब कभी जाएं तो रास्ते में जो खेतों में हमारे खेतों में जो संतरे लगे हैं और दूसरे फल हैं, नींबू है, वो भी अगर आप खाना चाहेंगे तो तोड़ के खा सकते हैं। तो उन 2 लड़कों ने कहा कि ये इजाज़त हमें पहले नहीं थी, क्या आप सीरियस हैं? क्या हमें वाक़ई में अलाउ कर रहे हैं? तो सिख भाई ने कहा कि हाँ, हाँ, बिल्कुल, आप जब चाहो अपने लिए भी, अपने घरवालों के लिए भी संतरे और नींबू लेके जा सकते हो मेरे खेतों से। तो उन्हें थैंक्स कह के बड़ी खुशी-खुशी से अपने घर चले गए। उनके घर जाने के बाद करीब 15 मिनट में इन्होंने देखा, सिख भाई ने देखा कि वो लड़के फिर वापस आ रहे हैं और इस बार उनकी मदर भी साथ में आई। और
जब उन्होंने उनसे बात की तो मदर आके बोली कि मेरे बच्चों ने आके मुझसे ऐसा-ऐसा कहा है कि आपने उनको रिश्ते प्रयोग करने की अनुमति दी है और साथ में ये भी कहा है कि आप संतरे और नींबू भी तोड़ के ला सकते हैं और उसके लिए आप कुछ लेंगे नहीं, पैसा नहीं लेंगे। क्या ये सही बात है? तो सिख भाई ने कहा, "जी हाँ, ऐसा ही है।" तो उसने पूछा, "इसका मकसद क्या है? आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? ये आपके खेत हैं, आपकी आपके फल हैं और हाउ कैन यू डू दिस? व्हाट इज़ द मोटिव बिहाइंड दिस?" वो थोड़ी-सी सीरियस थी और जानना चाहती थी। तो सिख भाई ने भी ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मदर आके अचानक से ऐसा पूछना चालू कर देगी, तो इन्होंने उनको समझाया कि देखिए, मैं सिर्फ आपके बच्चों को और आप ही को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हमारे आस-पड़ोस में भी अगर कोई हैं, जो उसका प्रयोग करना चाहेंगे, लेना चाहेंगे, तो मैं उन्हें भी दूँगा। तो उसने पूछा, "ऐसा आप क्यों करोगे?" तो सिख भाई ने कहा कि हमारे गुरु जो हैं, नानक, उनका एक जो कॉन्सेप्ट है, वंड के छकना, वंड छकना, बाँट के खाना, तो उसको हम फॉलो करते हैं। तो उसने पूछा ये है क्या? वंड छकना क्या है? तो उन्होंने उसको पूछा कि इसको हाउ डू यू प्रोनाउंस इट एंड कैन यू स्पेल इट आउट? तो सिख भाई ने उनको बताया, लिख के बताया, WAND वंड छकना, CHAKHNNA छकना करके उनको लिख के दिया, दिखाया। इसको वंड छकना कहते हैं। और वंड छकने से उसने उसने पूछा क्या होता है? तो इन्होंने कहा कि हमारे गुरु नानक ने कहा है कि वंड के छकने से आपकी आमदनी बढ़ती है, घटती नहीं है। तो उन लड़कों की माँ जो थी वो समझी नहीं, बोली आप अपनी चीज बांट रहे हो तो उससे बढ़ेगा कैसे? तो बोले हमारे गुरु ने ऐसे ही समझाया है। तो उसने भी थैंक्स कहा और चली गई। सिख भाई कहते हैं कि उसके 1 हफ्ते के अंदर ऐसा हुआ, इन्होंने जिन-जिन के घर में अपने संतरे और नींबू भेजे थे, अगले हफ्ते इनके ड्राइंग रूम के टेबल पे जो उन लड़कों की माँ थी, उनके खेतों में कद्दू उगते थे। तो उन्होंने कद्दू भेज दिए, लाके रख दिए डब्बे में और डब्बे में लिखा था वंड छकना। तो उन्होंने कहा कि हम भी इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, आपको ला के ये दिया है। और ऐसे ही आस-पड़ोस के जो थे, उन्होंने भी इनके टेबल ला के भर दिए, अपने-अपने जो भी उनकी पैदाइश थी खेतों की, या नहीं थी तो कुछ और था, कुछ न कुछ उनके टेबल पे ला कर रख दिया। तो ये बड़े हैरान हुए और कहा कि देखिए, आप कह रहे थे कि ये बाँटने से बढ़ता कैसे है? तो ऐसे ही बढ़ता है। और उसके बाद सिख भाई ने बताया कि वो जो लड़कों की माँ थी, उसने भी आके कहा एक दिन कि उसके जब वहाँ पर वो 1-2 साल रह चुके थे, तो उन्होंने आके कहा कि इस तरह से वन आप हमने भी बाँटा, आपको भी दिया, अपने पड़ोसियों को भी दिया और इससे पता नहीं आपके नानक जो हैं, गुरु नानक जो है हमारे लिए भी काम कर रहे हैं। हमारी भी फसल जो है पिछले साल से बड़ी ज़्यादा हुई है, दुगनी हो गई है। तो ये गुरु महाराज की कृपा है और एक छोटा-सा कॉन्सेप्ट था गुरु नानक का जो उसी कहानी के बहाने आपसे शेयर किया। नानक के 3 कॉन्सेप्ट्स हैं, नाम जपो, वंड छको और वंड के छकना, नाम जपना और तीसरा है किर्त करना, मेहनत करनी। कमाई जो है वो आपकी मेहनत की कमाई होनी चाहिए। बी ऑनेस्ट, शेयर योर व्हाटएवर यू हैव and remember the Lord. So these are the 3 basic concepts that Nanak has taught us. तो उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी जो सच्ची कहानी है पसंद आई होगी और आप इसको जरूर कुछ कमेंट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।